गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपने सत्संग के जरिए नई संगत को ये बता दिया कि शुक्राना सिर्फ गुरु जी को जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलकर सिर्फ वहां तक सीमित ना रखें। आपके साथ गुरु जी ने जो कल्याण करे हैं, जिसके लिए आप गुरु जी को शुक्राना कर रहे हैं, अपना वो सत्संग लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप किसी सत्संग में गुरु जी के सत्संग में जा रहे हैं, कोई सत्संग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप वहां बोल सकें, आपके साथ जो कुछ अच्छा गुरु जी ने किया है अगर बोल सकें, बोलकर सत्संग कर सके तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं और आपको रोज एक संदेशा आ रहा है गुरु जी का कि अपना शुक्राना कर सत्संग कर, कुछ भी इस तरह का, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आप अपना कोई सत्संग, कोई कल्याण गुरु जी से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं तो मैं वो आपका लोगों तक, आपकी गुरु जी की संगत तक पहुंचाऊंगी। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, इससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। बहुत सारे लोग गुरु जी की संगत किसी ना किसी परेशानी से जुड़ी होती है। आप परेशानियों का धन्यवाद किया करो कि आपके ऊपर कष्ट आए हैं, परेशानियां आई हैं, आप गुरु जी के और निकट हो, गुरु जी आपको देख रहे हैं। जब आपके ऊपर ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी ना, हर तरफ से आपको घिरा हुआ महसूस करोगे, तो समझ लेना कि अब गुरु जी की कृपा होने वाली है। उन परेशानियों का आप धन्यवाद करना, उन बीमारियों का धन्यवाद करना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि गुरु जी ने आपके ऊपर कितना बड़ा कल्याण करा है। आज मैं सरोज यादव आंटी का उत्तराखंड से एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ। आंटी ने मुझे ऑडियो रिकॉर्ड भेजा है। इतना प्यारा सत्संग है कि आप गुरु जी को जब भोग लगाते हैं ना, आपको लगता है पता चलता है या नहीं पता चलता, गुरु जी जरूर आते हैं, भोग लगाते हैं। और आंटी का इतना प्यारा सत्संग आप सुनेंगे ना, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे तो आ गए एटलीस्ट। तो आंटी, आपका सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना प्यारा सत्संग अटेंड करा। तो चलिए आंटी का सत्संग सुनते हैं। मेरा नाम सरोज यादव है, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ और मेरे गुरुजी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुजी के नाम अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, आप ही बुलवाओ, आप ही करवाओ, मेरे को तो अब ध्यान भी नहीं रहता। गुरुजी, गुरु महाराज की कृपा से मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग। एक बार की बात है कि सोमवार का दिन था सावन का, और मैंने खीर बनाई, क्योंकि मैंने सावन में खीर नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने खीर बनाई, कड़ा प्रसाद बनाया। और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बच्चे चले गए थे बुआ के घर, कोई नहीं, मैं मेरे अंकल ही घर पे थे और काम वाली घर पे थी, मेड हमारी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और खीर मंदिर में दे दी भोग लगाने के लिए। और मैंने कड़ा प्रसाद बना के भोग, मैंने कहा बच्चे तो है नहीं, चूरमा बना लेते हैं, हम लोगों के यहाँ चूरमा बनाया जाता, तो मैंने चूरमा बना लिया। चूरमा बनाया तो उसके बाद भोग लगाया। मैंने कहा चूरमा तो सुबह खा लूँगी, अंकल जी को तो दे दिया, और मैंने कहा मैं तो सुबह खाऊंगी, इसलिए मैंने चूरमे को उठा के रख दिया। मैंने कहा अब ये काम वाली जा रही है मेड, तो इसको मैं कड़ा प्रसाद दे दो। मैं कहने लगी, मैंने गुरुजी के सामने से कड़ा प्रसाद उठाया और उस मेड को दे दिया। मैंने कहा गुड़िया लो, गुरुजी का प्रसाद खाओ, उसको दे दिया। फिर मेरे मन में आई कि गुरुजी आप, मैंने तो इनको दे दिया, मैंने तो देखा भी नहीं आपने भोग लगाया कि नहीं लगाया, तो मेरे को तो कैसे पता चलेगा आपने भोग लगाया करके। ऐसा सोच के मैं मतलब उसको दे दिया, और मैंने अपने अंकल के लिए थोड़ा सा रख दिया कड़ा प्रसाद। और कड़ा प्रसाद में तो घी ऊपर आ जाता है, तो मैंने क्या करा कि वो कड़ा प्रसाद का घी दूध में डाल के मैंने वो दूध पी लिया कड़ा प्रसाद वाले घी का। और मैंने वो कड़ा प्रसाद जो गुरुजी का भोग लगाया हुआ था वो मैंने खा लिया। खाने के बाद मैंने सोचा अरे अब चूरमा प्रसाद क्या खाना है, मैं सुबह खा लूँगी। लाओ किचन में रखा हुआ था, मैंने कहा सुबह खा लूँगी। अंकल के कमरे में रख दिया खाना, वो मेज़ पे बैठ के खाते हैं कमरे में ही, तो अंकल ने भी खा लिया। मैं सवेरे उठी, नहा धो के पूजा पाठ करी, मंदिर चली गई। मंदिर से आई तो फिर मैंने सोचा भाई मेड हमारी है, उसको भी मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो मैंने आके कहा ला मैं चाय बना के और मैं रात वाला जो चूरमा है वो खा लेती हूँ। जैसे मैंने चूरमा खोला
तो देखा उसमें से ऊपर से चूरमा खाया हुआ था। तो मैंने कहा वाह गुरुजी से शुक्राना गुरुजी, आपने ये दिखा दिया मुझे कि मैंने तो तेरा चूरमे का भोग लगा लिया। तो कह रही थी ना मेरे को कैसे पता चलेगा गुरुजी आपने भोग लगाया। तो उन्होंने कितना साक्षात आके मेरे घर में भोग लगाया। हे प्रभु, ऐसे ही आप मेरे घर आके मेरे गुरु पा दर्शन देते रहो और भोग को स्वीकार करते रहो। मैं तो धन धन हो गई कि आज तो मेरे गुरु पा आके मेरे घर में भोग लगा के गए। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। मैंने सबको बताया कि देखो मेरा गुरुजी आए और भोग लगा के। तो ऐसे गुरुजी शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना दूसरा सत्संग करती हूँ। एक बार मैंने क्या किया, गुरुजी को चाय का ऐसा होता है ना, बच्चे मानते हैं ना मानते हैं। भाई अंकल भी अब तो खैर मानने लगे, दूर से मत्था टेकने लगे, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन मन एक ऐसा होता है कि भाई पूरी तरीके से माने। बच्चे भी मानते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ तो गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी ने एक का हाथ पकड़ा तो समझ लो पूरे परिवार को गुरुजी ने संभाल रखा है। उनका आशीर्वाद हम पे बना हुआ है। ऐसा हुआ कि मैंने बहू से कहा, बहू चलो चाय प्रसाद बना लो, आज सोमवार है, शायद सोमवार था, जो भी था। बहू ने चाय प्रसाद बनाया। मैंने कहा अरे मैंने तो ना पिछली बार चाय प्रसाद गुरुजी वाले गिलास में पी लिया था, तो वो तो झूठा हो गया। चलो कोई नहीं, अब आप ये कप वाले जो आते हैं इनमें चाय प्रसाद बना के और ऊपर से दूसरा वैसा ही गिलास ढक दो। फिर मैं बाजार जाऊंगी तो ले आऊंगी दूसरा बर्तन। तो कड़ा प्रसाद भी बनाया और वो रख दिया, फिर चम्मच भी साथ में रख दी। तो क्या हुआ, मैंने कहा चलो गुरुजी का जाप करके मैं और मेरी बहू हम दोनों बैठ गए सोफे पे। बैठ गए तो थोड़ी सी देर में क्या बताऊं संगत जी, इतनी तेज़ आवाज़ हुई गिलास गिरने की। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी ने भोग लगा लिया और बता रहे हैं देखो मैंने भोग लगा लिया, वैसे तुम्हें क्या पता चलता। अब वो गिलास गिरा और गिलास तो कागज़ का था, पर वो इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई जैसे वो स्टील का गिलास गिरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। फिर मैंने वो कड़ा प्रसाद उठाया तो देखा तो कड़े प्रसाद में भी जैसे चम्मच से निशान नहीं जाता कट का, ऐसा कट का निशान। मैंने कहा बहू से देख बेटा ये गुरुजी साक्षात गुरुजी अपने घर आके भोग लगा के गए। तब बहू को भी थोड़ा विश्वास होने लगा, तब से बहू मानने लगी है। लेकिन वैसे सेवा कर देती है जो मैं कहूँ, पर वैसे अभी गुरुजी अपना आप जोड़ लेंगे। वैसे तो वो मानती है, ऐसे ही मेरे अंकल भी मानते हैं। तो मेरे अंकल की बाइक आई तो मैंने उनको गुरुजी के सामने चाबी रखे और मंदिर है पड़ोस में हमारे, मंदिर ले गए, जाते हैं हर सवारी जो भी आती है तो मंदिर लेके गए। मंदिर ले जाके घर आए, घर मत्था वत्था टेका था। मैंने तो गुरुजी के चरणों में चाबी रख दी उठा के। मैंने कहा पता नहीं अब अंकल जी माने ना माने, तो मैं तो कर ही ले गुरुजी के चरणों में सेवा ये वाली। तो फिर मेरे अंकल जी आए, बहू से कहने लगे बेटा ये चाबी ना गुरुजी के चरणों में रख दो। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आपने इतना अच्छा अंकल जी से करवाया, मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं तो धन धन हो गई गुरुजी आपके इस आशीर्वाद से कि चलो अंकल जी ने भी ऐसा किया। और मैं शुक्राना करती रहेगी गुरुजी, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हमारे घर पे मेहर करी हुई है, खूब अच्छा बच्चों का सब कुछ घर में सुख शांति से चल रहा है, बीमारियां भी ठीक हो गई। और मैं अब अपना एक सत्संग और सुनाती हूँ। मेरे यूट्रस की प्रॉब्लम थी तो मैं 5 साल से ऑपरेशन नहीं कराना चाह रही थी। मैं सोचती थी नहीं पता नहीं डर लग रहा था तो मैंने कराया नहीं। भाभी से बोली भाभी अब तो 5 साल होने जा रहे हैं नहीं करा रहे, कहीं का रोजा मन में भैम। पर गुरुपा की तो आज्ञा नहीं थी ना, गुरुपा तो टाले जा रहे थे, उनको लगा। तो मैं भाभी से कहने लगी भाभी ऐसा है मैं तो बरसी आती है ना मेरी मम्मी के, तो उसके बाद मैं 9 जुलाई के बाद ऑपरेशन करा लूँगी। और मैं वो एक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती हूँ श्योर वालों की, तो उनकी कथा सुन रही थी, अलवर में थी तो मैंने कहा कथा भी सुन लूँगी। पर क्या हुआ, भाभी ने भैया को बता दिया भैया ऐसे ऐसे और आपके दीदी को ऐसे प्रॉब्लम है ऑपरेशन करा रही हूँ, मान नहीं रही। तो भैया ने फ़ोन कराया आ जाओ, बहन को कहो आएगी। पर गुरुजी ऐसी कृपा हुई गुरु की मेरे ऊपर, मैं ना ही ना कर पाई। और मैं कभी अकेले फ्लाइट से जाती नहीं हूँ, पर गुरुजी ने उस दिन मेरी मति ऐसी कर दी और मैं फ्लाइट से अकेले जयपुर चली गई। मैं घर में सबको बोल के गई अरे अभी तो टेस्ट वगैरह होंगे, पता नहीं कब मेरा ऑपरेशन होगा, मैं जब होएगा तो तुम्हें बता दूंगी। और देखो गुरु की महिमा को क्या गुणगान करूँ। मैं वहाँ गई
और भाभी ने उसी टाइम खाना वाना खा के लेके गई, चलो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा जीजी का तो ऑपरेशन नहीं होना है। तो उन्होंने कहा लाओ टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करे, सारे नॉर्मल। अगले दिन बोली एक बार हार्ट का एक और करा लो दीदी का, और एक रिपोर्ट कल आएगी, वो कल मैं बता दूंगी कब ऑपरेशन होगा। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई सारी की सारी, और अगले दिन सुबह 6 बजे डॉक्टर ने बुला लिया। मैं तो अपने परिवार को बता भी ना पाई। गुरुजी ने ऐसी मेरी मति करी कि मैं किसी को भी याद नहीं करूं, और मैं खड़ा हूं तेरे पास, तेरा ऑपरेशन तो मैंने कराना है, तो किसी को क्यों याद करती। तो मैं गुरुजी करती हुई, और सुबह 6 बजे पहुंच के मैं और मेरी भाभी किसी को भी नहीं ले गए साथ, और जाके फिर मैं बैठे थे तो उन्होंने कहा पेशेंट अंदर आओ। और मैं जो इतनी घबराती थी उस दिन, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं, पता नहीं मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, इसलिए मैं भाभी को बाय भी नहीं बोली, उठ के सीधे चली गई। फिर आई जब ऑपरेशन इतना अच्छा हो गया गुरुजी की कृपा से, इतना अच्छा। मैं शुक्राना करती रही गुरुजी का, याद मंत्र जाप करती रही। मेरा ऑपरेशन बहुत बढ़िया गुरुजी ने करा दिया। जब ऑपरेशन हो गया डॉक्टर मेरे को कहने लगा बहुत अच्छा आपका ऑपरेशन हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। मैंने कहा थैंक यू। मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना करा, रूम में लाए खूब अच्छे से मेरे को, मतलब कोई परेशानी नहीं गुरुजी, क्योंकि हर पल मेरे साथ थे। ना मेरे दर्द हुआ, ना मेरे को परेशानी हुई। डॉक्टर भी कहने लगी, दूसरे दिन ही कहने लगी, या तीसरे दिन कहने लगी जा सकते हो आप, बिल्कुल सही हो। तो फिर भी मैंने कहा चलो एक दिन रुक जाते हैं, अगले दिन चले जाएंगे। फिर मैं, डॉक्टर कहने लगी इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ, कोई परेशानी नहीं, ना मुझे दर्द हुआ। लोग बाग बताते थे बाद में, हमें तो बहुत होता था, पर मेरे को गुरु की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन मेरे गुरु पा ने करा दिया, और मेरे अंग संग रहे, और ना आज तक मुझे कोई तकलीफ हुई। डॉक्टर भी हैरान रह गई कि पेशेंट आता उनको तो ऐसा ऐसा होता था। और जीजी बोल रही थी हरियाणा राजस्थान के है ना वो डॉक्टर, तो कहने लगी कि जीजी तेरा तो ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। और उसने मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया ना। मैं गुरुजी से कहा करती, गुरुजी पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। गुरुजी ने मेरे ऑपरेशन में 1 रुपया भी खर्च ना होने दिया, ना मेरे भाई का ना मेरा। डॉक्टर ने मेरी फीस ही नहीं ली। भाभी ने कहा भाई जो दूसरे डॉक्टर आए थे उनकी तो ले लो, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि 1 रुपया मुझे हॉस्पिटल में नहीं लगा, ना मेरा भाई का ना मेरा। और मेरी आराम से गुरुजी ने सर्जरी करवा दी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बुलवा रहे हो, मैं नहीं बोल सकती, मैं कर सकती थी। आपका लख लख बार शुक्राना शुक्राना। हर बार गुरुजी कहते हैं बेटा तू शुक्राना कर, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस शुक्राना सत्संग कर दिया आपकी कृपा से, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे तो वो गुरुजी ने मेरे साथ बहुत बहुत कुछ किया हुआ अच्छा अच्छा, मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अपना हस्त कमल हमारे सर पे रखा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आंटी के इतने प्यारे सत्संग से आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चाहे आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या आपके घर में अंकल या आंटी जो गुरुजी को नहीं मानती, या बच्चे नहीं मानते, तो आपको ये होना चाहिए कि घर में एक भी सदस्य मान रहा है तो कल्याण सबका हो रहा है। तो सबको ऐसे, मैं हर बार बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सबको आप गुरुजी के पीछे लगा दें। जिसको गुरुजी ने जब पकड़ना है ना, जिसका हाथ, आपको पता भी नहीं चलना। कई लोग ना दिल से बहुत गुरुजी को मानते हैं पर दिखावा नहीं कर पाते। उनको ये शो करते हैं कि नहीं तुम मान रहे हो, मैं तो नहीं मान रहा, पर गुरुजी को सब मानते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उनसे कोई दूर रह ही नहीं सकता। तो चलिए हम एक गुरुजी के महामंत्र से अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करेंगे। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करें। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव की आप आशा करें। जय गुरुजी।